सो आज की ये स्टोरी है मेरे पड़ोसी की। जी हाँ दोस्तों, मेरे पड़ोसी की ये स्टोरी है। और जिन लोगों को भी पता होगा, उन्हें जितने भी लोगों ने मेरी व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर रखी होगी, उन्हें पता होगा कि यार मैंने रिसेंटली अपना घर चेंज किया और पड़ोसी भी चेंज हुआ है। सो पड़ोसी ने मुझे मेरी मेरी एक पड़ोसी है जिन्होंने मुझे एक हॉरर स्टोरी बताई है उनकी। सो ये वाली हॉरर स्टोरी आज हमारे पड़ोसी के नाम। ओके, तो मैं अभी ना अपना पड़ोसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता, सच्ची बताऊँ तो। और तो और साथ ही साथ मैं तुम्हें उस एरिया का भी नाम नहीं बता पाऊंगा कि जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। बट ये एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है, सो बी केयरफुल। सो बहुत ही ध्यान से सुनना इसे। तो अभी हम पड़ोसी का नाम रखते हैं शांता भाई। तो यार अभी शांता भाई और उसके दो बच्चे थे। शांता भाई और उसका फैमिली ना रिसेंट टाइम में मेरे शहर में शिफ्ट हुआ था। अब शहर में शिफ्ट होते ही उन लोगों ने अपने लिए घर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। बट हमारे यहाँ ना रेंट के ना प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो शांता भाई और उनके फैमिली की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि यार वो कोई बहुत ही बड़ा सा बंगलो या फिर घर रख सके। वो उनका बजट था भाई, डिसेंट सा बजट था, और उन्हें एक अच्छा सा घर चाहिए, क्योंकि उसके घर में अराउंड 5 से 6 बंदे रहने वाले थे। उस हिसाब से स्पेस होना ज़रूरी था। शांता भाई और उनकी फैमिली यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आने से पहले उन्होंने अपने कुछ रिलेटिव, अपने यार दोस्तों से कांटेक्ट किया। यार घर ढूंढना है, घर ढूंढना है। हफ्ते 2 हफ्ते तक ढूंढा, फिर भी उन्हें उनके बजट में कोई घर नहीं मिला। सो अचानक से उसका एक बड़े बेटा था रमेश, उसका कोई एक दोस्त आता है और उसे कहता है, यार रमेश, मेरे घर से ना 2 गली दूर एक घर है जो कि बहुत ही बढ़िया है और वो खाली भी है। सो तुझे चाहिए तो मैं बात कर सकता हूँ उनसे, क्योंकि उसके जो मालिक है वो मेरा अच्छा खासा जान पहचान वाला है। तो यार रमेश ने कहा, यार बड़ा घर होगा तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो यार उसने कहा, यार रहने से बहुत ही महंगा होगा और मैं इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर सकता। बट वो रमेश को कहता है, नहीं यार वो काफ़ी अच्छे दाम में दे रहा है घर रेंट पर। रमेश को ना पहले तो चला कि यार कैसा घर होगा। तो फिर वो और उसकी फैमिली को रमेश बुलाता है और फैमिली को लेकर वहाँ पर वो देखने जाता है। और घर था बहुत ही बढ़िया, मतलब कि इतना बड़ा घर, बड़ा सा आंगन, 3 बेडरूम, हॉल, और बढ़िया सी छत वाला घर था, और बड़ी सी छत। सो रमेश ने कहा, यार इसका रेंट क्या है, और ये सब जानते उसे रेंट का पता चला कि यार रेंट ना बहुत ही कम है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उनका रेंट ना अराउंड 2000 समथिंग ही था। सो रमेश और उसकी फैमिली हो गई बावली। उन्होंने कहा, चलो चलो रहने चले जाते हैं। अब वो लोग रहने आ गए। अराउंड हफ्ता 1.5 हफ्ता उन्हें लगा यहाँ पर सेटल होने में। और जैसे ही वो सेटल हुए, उनके ना पड़ोसी, जी हाँ मैं तुम्हें पहले ही बोला था, ये पड़ोसी ना बहुत ही मतलब अजीब किस्म के लोग होते हैं यार। या तो फिर तुम्हें बढ़िया कर सकते हैं या फिर डरा भी सकते हैं। सो रमेश के ना जो पड़ोसी थे ना, वो वो ना उन लोगों को बहुत ही अजीब नज़र से देखते। और हाँ, उनका घर मैं बता देता हूँ, उनका घर ना थोड़ा सा अलग जगह पर था। मतलब कि एक ग्राउंड है, उसके बीच में उनका घर है। और पड़ोसी ना उसके अराउंड काफ़ी दूर है उनसे। उनके पड़ोसी मतलब कि उनके काफ़ी दूरी पर दूसरे घर से। सो रमेश और उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई, उन्हें सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा, बट वो लोग सेटल हो गए। अब रमेश की जॉब थी, उसकी बहन की जॉब थी, उसके छोटे भाई की कॉलेज थी। तो घर पे होती थी उनकी मम्मी शांता। 2-3 हफ्ते बाद शांता गई ना वैसे ही नॉर्मल सी बैठी थी। और उन्हें मतलब कि यार एक बुजुर्ग महिला क्या ही करेगी घर पे, कुछ घर का काम कर रही थी या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही थी आंगन में बैठकर। वो तभी उन्हें फील होता है कि यार उनके गेट पर कोई तो बंदा है जो ऐसे खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। तब उन्होंने लगा कि कोई अड़ोस पड़ोस वाला होगा, और वो जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। सडनली उन्हें ये हिट हुआ कि यार ठीक है, कोई नहीं होगा, मेरा वहम होगा। और फिर रात हुई। रात को उन्हें दिखता है एक दूल्हा। जी हाँ दोस्तों, ये बात आती है हॉरर की मजे मजे। तो रात के टाइम पर ना उन्हें दिखता है एक दूल्हा। दूल्हा, जी हाँ, एक दूल्हा जिसको ना मतलब कल ही उसकी शादी थी, और आज उसकी मतलब तुम ऐसा दूल्हा जिसका ना देखकर लगता है यार ये क्या। और वो शांता था ना, उसे देखकर ना एकदम से डर गई। डर गई मतलब कि यार उनको लगा कि यार
ये सब ना मेरा खौफ है, मतलब कि मैं एक नई जगह पे आई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है इमेजिन मैं कर रही हूँ ये चीज़ें। तो शांता ने ये इग्नोर किया, पर उस कभी भी कहीं पे भी उसे स्पॉट कर लेती। वो बंदा कहीं पे खड़ा है, यहीं पे खड़ा है, वहीं पे खड़ा है, गेट पर कभी देख लेती, छत पर, कभी बेडरूम में। और शांता ना मतलब अपना थोड़ी सी कंफ्यूज गई है, मतलब 2-3 दिन हो चुके हैं ये सारी चीज़ें होते होते। और फिर आती है बारी उसकी बेटी की, सीता की। अब सीता के साथ भी ना ये सेम इंसिडेंट हो गया। अब शांता ने इस सारी बातें सीता को शेयर की थी, तो सीता को लगता है कि यार मम्मी ने मुझे ये सारी बातें बताई, इसीलिए ना मैं ये सब इमेजिनेट कर रही हूँ। सो सीता ने भी ये सारी चीज़ों को इग्नोर किया। और ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ अक्सर होती थी। खाना बना रही है, कभी वो बंदा दिख जाता है, कभी बाहर खड़ी है वहाँ पर दिख जाता है। अब उन्होंने ना यार मतलब तंग आ चुके थे वो लोग। और अब बारी आ गई रमेश की। रमेश रात के टाइम पर सो रहा था और अचानक से उसे ऐसे फील हुआ कोई उसे घूर रहा। और जैसे ही वो डर के खड़ा हुआ, तब उसने भी देख लिया वो बिल्ली को। अब उसकी फटके हो गई चार। उसी टाइम पर उसने अपनी मम्मी और बहन को बताया। और ये बातें सुनकर अब तुम लोग समझ सकते हो कि एक लड़की, 22 से 25 साल की लड़की और एक बुजुर्ग महिला, क्या रिएक्शन होगा। दोनों ने घर से बाहर भाग कर गई और रमेश को भी साथ में लेकर गई। और तीनों के तीनों पूरी रात घर के बाहर बिताई। अब सडनली उन्हें पता नहीं क्या हुआ, बट उनके कुछ पड़ोसी ऐसे अच्छे भी निकले थे ना, जो बहुत ही जल्दी जाग जाते। और हाँ, ये रमेश के साथ इंसिडेंट रात के 3 बजे हुआ था। सो एक 1.5 घंटे बाद ही कोई तो पड़ोसी थे जिनकी शॉप थी और वो काफ़ी जल्दी जागते थे, अराउंड 4-5 बजे के अराउंड। तो वो बंदे जाग चुके थे और उन्होंने इन लोगों को बाहर देखा। तब उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने कहा आप लोग हमारे घर पे अभी रुक जाइए। अब ये सभी लोग ना सदमे में थे। तो उस बंदे ने कहा कि उसकी पत्नी से कहा कि यार इन लोगों को भी सुला दो, हम दोपहर में बात करते हैं। ये सभी लोग घबरा कर और थके हुए भी थे और सब सो गए। अब रमेश ने काम से ऑफ ले लिया, उसकी दीदी ने भी काम से ऑफ ले लिया। और शांता दाई तो मतलब सदमे में चली गई थी, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब दूसरे दिन जब उसके जब उसका पड़ोसी दोपहर के टाइम पर घर पे आया, तब उन लोगों ने पूछा कि यार आपने हमसे पूछा तक नहीं और कह दिया कि यार चले आओ घर पे और आराम कर लो। तब उसने पड़ोसी ने कहा क्यों, दूल्हे ने दर्शन दे दिए। अब ये बात सुनकर ना सबके कान फट गए, ये क्या, इसे कैसे पता होगा। सो तभी वो बोलता है भैया ये नॉर्मल बात है। अब ये सुनकर ना सभी की हालत हो गई टाइट, मतलब कि वो सोचता है कि तुम्हें मतलब आपको कैसे पता। तब वो बताता है कि यहाँ पर ना एक फैमिली रहा करती थी, इस यहाँ पर ना एक बाप बेटा रहा करते थे। अब ये इतना थोड़ा फ्लैशबैक वाली स्टोरी है तो हम फ्लैशबैक स्टाइल में करते हैं। तो ये यहाँ पर ना काफ़ी टाइम पहले ना एक बाप बेटे रहा करते थे तो। और यार बाप बेटे की बॉन्डिंग भी काफ़ी बढ़िया थी, मतलब कि बाप और बेटा मतलब जैसे हम मूवीज में दिखाते थे उस टाइप के बाप बेटे नहीं थे। काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग वाले बाप बेटे थे, मतलब कि यार दोस्तों की तरह रहते थे और काफ़ी बढ़िया ढंग से उन लोगों की लाइफ चल रही थी। अब बेटा बड़ा भी हो चुका था, उसके पापा ने सोचा कि यार इसकी चलो ना शादी करवा देते। अब इस बंदे की ना शादी ना डिसाइड हो चुकी थी और इसकी ना शादी के एक दिन पहले इसका ना कोई इतना अर्जेंट काम आ गया कि यार उसने अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाना था। अब ये बंदा, इसके पापा उसे मना करते हैं यार शादी का टाइम है, तू ऐसे नहीं जा सकता, कोई अनहोनी हो गई तो फिर क्या हो जाएगा यार। तो वो कहते हैं पापा पापा मेरे को जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं जाऊँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। उसके पापा भी समझते हैं ये बात और उसे जाने देते हैं। और वो अपने घर से अराउंड 10 से 20 किलोमीटर दूर जाए पहुँचा ही था, तभी उसका हो जाता है एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट के टाइम पर उस बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब उसके ऑन द स्पॉट डेथ होने की न्यूज़ जैसे ही उसके घर पे आई, उसके पापा ने भी दम तोड़ दिया और ये घर चला गया उनके भाई, मतलब कि उनके पापा के भाव
यानी ताऊ जी के पास। और ताऊ जी ने ये घर को यार सोचा कि यार चलो इसका हम रेंट पर और सब चढ़ा देते हैं, और इन लोगों का ठीक ठाक से कुछ इन लोगों का विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। पर अब ये दूल्हे की अधूरी इच्छा है सारी रह गई। उसके पापा ने को तो मुक्ति शायद से मिल गई या ना भी मिली, वो हमें नहीं पता, पर दूल्हे की सारी अधूरी इच्छा है दूल्हे को उसके घर की ओर खींच लाई। और जो कोई भी बंदा यहाँ पर रहता है उसे वो दूल्हा दिखता है। और हॉरिफाइंग चीज ये है, यहाँ पर अगर कोई बंदा एक महीने से ज्यादा टिक जाए तो उसकी मौत पक्का होती है। तो ये सारी बातें सुनकर शायद शांताबाई और उसके फैमिली ने उसी दिन उस घर को खाली किया। उसके 1-2 महीने का रेंट एडवांस दे दिया था, वो भी उनका गया। और तो और उन्हें काफी ज्यादा मतलब कि ट्रॉमा भी मिल गया पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो इस चीज को हुए अराउंड अभी ना 10 से 15 साल हो चुके हैं, पर आज भी ये स्टोरी सुनाती टाइम शांताबाई ना घबरा गई थी। सो इसीलिए कहते हैं सस्ती चीजें ना हमेशा महंगी पड़ती है, इसलिए सस्ते के चक्कर में ना पड़ो। तब तक ले टाटा बाय बाय।